अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ महविश तबस्सुम और मैं हूँ सुमैया रिजवान। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें कि मुल्क में पैदा होने वाले पेट्रोलियम बहरान पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुआविन ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम डिवीजन नदीम बाबर को इस्तीफा देने की हिदायत कर दी है। वफाकी वज़ीर असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पेट्रोलियम बहरान पर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में सेक्रेटरी पेट्रोलियम को भी वापस भेजा जा रहा है। दोनों को आज़ादाना तहकीकात के लिए अलग किया गया है। वज़ीर आज़म ने वज़ारत पेट्रोलियम को तमाम इंतजामी फैसले करके रिपोर्ट करने को कहा है। FIA की तहकीकात मुकम्मल होने तक दोनों ओहदे पर नहीं रहेंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम बहरान तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट अवाम के सामने लाने का फैसला कर लिया। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने देखना है कि क्यों इदारे परफॉर्म नहीं कर पाए। यह भी देखना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की जखीरा अंदोजी की गई और किसने की। जो भी शरीके जुर्म है उसके लिए हथकड़ी और जेल है। वज़ीर आज़म की तरफ से माफिया के लिए पैगाम है, इनका वक्त खत्म हो चुका। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बहरान देखा गया और हमें मार्केट के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की किल्लत भी नज़र आई और कई केसेस के अंदर हमें ऐसा भी पता चला कि ज़्यादा कीमत ली जा रही है। वज़ीर आज़म ने उसके बाद ये फ़ैसला किया कि इस बहरान की तहकीकात की जाए और उसकी ज़िम्मेदारी दी गई FIA को। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। जो सेल्स रिपोर्ट की गई, क्या वाकई में वो सेल्स हुई या हकीकत में जो सेल्स हुई और जो कागज़ पे रिपोर्ट की गई उनके अंदर फ़र्क था, और अगर था तो कितना था और किसने ये एक मुजरिमाना फेल किया। क्या प्रोडक्ट की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई और अगर की तो किसने की, और गैर कानूनी तेल की जो सेल है उसके अंदर जो भी मुलव्वस है उसके भी केसेस जो हैं इस रिपोर्ट के अंदर दिए गए थे। इन तमाम चीज़ों को फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन तहकीकात के अंदर कवर किया जाए और क्रिमिनल लायबिलिटी इस्टेब्लिश करने के बाद पूरी ताकत जो है कानून की इस्तेमाल की जाए और केसेस। और ये सिर्फ जुर्माने जैसे मैंने कहा उसकी नहीं बात हो रही, ये फिर हथकड़ियाँ लगें और लोग जेल के अंदर जाएं। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में अपोजिशन लीडर बन गए। पीपल्स पार्टी ने 30 अरकान के दस्तखत के साथ दरख्वास्त दी। दरख्वास्त पर पीपल्स पार्टी के 21 अरकान के अलावा ANP और साबिक फाटा के 2 जमात इस्लामी के 1 और 4 आज़ाद अरकान के दस्तखत मौजूद थे। सादिक संजरानी ने दस्तखत की तस्दीक के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून जोर देती रही, मौलाना फजल रहमान भी मनाते रहे। आसिल सरदारी का फैसला सबसे भारी साबित हुआ। यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ बन गए। मरीम नवाज नाश्ते की मेज पर सलाह मशवरे करती रही। पीपल्स पार्टी ने अकेले ही बड़ा इक़दाम कर लिया। यूसुफ रजा गिलानी शीरी रहमान के हमरा चेयरमैन सेनेट से मिले। बतौर अपोजिशन लीडर दरख्वास्त सादिक संजरानी के हवाले कर दी। शीरी रहमान ने PDM में इख्तिलाफात का तासुर मुस्तरद कर दिया। PDM का क्यों जनाजा पड़ा गया? ये तो पीपल्स पार्टी का हक था। 21 मेंबर्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। PDM का क्यों? कौन कौन साथ है, कौन मुखालिफ? गिलानी आते वक्त भी बेखबर थे, जाते हुए भी खुद को लाल बताया। देखें, अभी मुझे जाने दें, मुझे खुद भी नहीं पता, मैं तो आ ही रहा हूँ। ये शहरी बताएगी। इससे तो मुझे यहाँ बुला लिया, मुझे पता ही नहीं। ज़राए के मुताबिक ताजिक संजरानी ने दस्तखतों की तस्दीक की, जिसके बाद बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तंज के तीर चला दिए। कहा कि जिस चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को अदालत में चैलेंज किया उसी के पास अर्जी लेकर पहुंच गए। ये कुछ मुनासिब नहीं लगा। जाती उम्रा के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा कि PDM जमातों को एतमाद में लिए बगैर फैसला किया गया। इससे अपोजिशन इत्तेहाद को धचका लगा है। अगर पीपल्स पार्टी के लिए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा इतना ही नागजीर था तो वो अपनी मजबूरी नवाज शरीफ से बयान करते, वो ये ओहदा खुशी से पीपल्स पार्टी को दे देते। अच्छा नहीं लगा, मुनासिब नहीं लगा कि वो चेयरमैन जिसके खिलाफ अदालत में धांधली से जीतने का केस है, उसी चेयरमैन के पास अर्जी लेकर जाया जाए कि आप हमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन का तकर्रुरनामा दें। इससे PDM के मकासद, PDM की जदोजहद और यकीनन ऑपोजिशन के इत्तेहाद को धचका लगा है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। और अगर पीपल्स पार्टी के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ये
ओहदा इतना ही नागुज़ीर था। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो अपनी मजबूरी नवाज शरीफ साहब को बयान करते तो वो बहुत खुशी के साथ उन्हें ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ओहदा दे देते। PDM की जमातों को इत्मीनान में लिए बगैर इस तरह की मूव जो है वो यकीनन मुनासिब नहीं है। जिसने भी PDM के अगराज व मकासद के साथ बेवफाई की उसकी वो इतनी बड़ी कीमत अदा करेगा कि शायद उसे तसव्वुर भी नहीं है। ना सिर्फ ये बल्कि लीग रहनुमा एहसन इकबाल ने जमात इस्लामी को निशाने पर रख लिया। ट्विटर पैगाम में चढ़ाई करते हुए बोले, सिराजुल हक साहब ने बिलाखिर जमात इस्लामी का पीपल्स पार्टी से इल्हाक कर दिया, जबकि वो डस्का इलेक्शन चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में गैर जानिबदार रहने का ऐलान करते रहे। दोनों को नया सफर मुबारक हो। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि PDM को मुत्तहिद रखना चाहते हैं। एक इकदाम की वजह से गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि PDM क़यादत ने मुखालिफाना बातें न करने पर इत्तेफाक किया था, मगर आज हमें कहा गया कि BAP को लेकर अक्सरियत बनाई गई। आज़ाद अरकान के ग्रुप का BAP से ताल्लुक़ नहीं। हमें सरकारी अपोजिशन कहना मुनासिब नहीं होगा। लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से आवाम के हुकूक की जंग लड़ते रहेंगे। उनका कहना था कि इस्तीफ़ों के मामले पर फैसले के लिए PDM से टाइम मांगा था। फैसला CEC इजलास में होगा। चेयरमैन बिलावल साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से कल या परसों बात की और उन्होंने कहा कि आपके हुक्म के मुताबिक मैंने पार्टी को रोक दिया है कि किसी किस्म का बयान नहीं आएगा। PDM को इंटैक्ट रखने के लिए ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। दो फाटा के लोग हैं, उनका कोई बाप से ताल्लुक नहीं है। हम चाहते हैं कि PDM इंटैक्ट रहे, हम इकट्ठे हैं, इकट्ठे चलेंगे और ये एक स्टेप कोई कि किसी वजह से कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए और मैं ऑपोजिशन को लेकर चलूँगा। जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का रोल है एज द चेयरमैन सेनेट, वो आवाम के हकूक़ की जो जंग है वो हम इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे और मैं जो PDM के लीडरान हैं उन सब से मैं मिलूँगा भी और उनसे उनको कॉन्फिडेंस में भी लूँगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।